क्या तुम्हें पता है कि माँ के पेट में बच्चा कैसे बनता है? लाइक सीरियसली सच बताओ, क्या तुमने इस बारे में कभी सोचा है? मैं जब छोटी थी ना, हमेशा इस बारे में सोचती थी और मुझे लगता था शायद बड़े होकर के पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। लेकिन जब बड़े हुए, रिप्रोडक्शन चैप्टर आया तो टीचर ने बस इतना बताया, रिप्रोडक्शन चैप्टर है ये, पन्ना पलट दिया, आगे बढ़ गए और कुछ बताया नहीं। जो बताया कुछ समझ में आया भी नहीं होगा आप लोगों को, आई एम श्योर। और अगर कभी माँ से पूछा तो अरे पूछो कि कैसे, पूछने के लिए हिम्मत चाहिए। है इतनी हिम्मत कि बाप बाप से जाके ये पूछ सको? क्योंकि मोस्टली इंडियन देसी पेरेंट बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं इन सब मामलों में। तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे जैसे होते हैं, उनको भी कुछ पता नहीं होता है। इंटरनेट पे सर्च करने जाओ इसके बारे में, अगर तुम कोई आर्टिकल पढ़ो तो वो इतना बोरिंग आर्टिकल होता है कि 2 लाइन के बाद ही उस आर्टिकल को हटा देते हो। बच्चा पेट में कैसे बनता है, ये इतनी सुंदर चीज है ना, और इतनी क्रेजी चीज है यार। अगर एक बार इसको अच्छे से समझ लोगे ना तो तुम्हें अपने होने पे इतना प्राउड फील होगा कि तुम किस लायक हो भाई। अपनी सेल्फ वर्थ तुम्हें पता चल जाएगी अगर पता चलेगा कि तुम अपनी माँ के पेट में कैसे बने। तो आज मैं तुम्हारी वो बड़ी दीदी हूँ जो सीधा सिंपल सटीक आंसर्स आपको देगी। कोई लेक्चर नहीं चलने वाला है, कोई बायो की क्लास यहाँ नहीं चलने वाली। इतनी इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी ना कि आसानी से आप पूरी प्रेगनेंसी का प्रोसेस समझ जाओगे। सिर्फ 15 मिनट दो मुझे और तुम पूरी तरीके से समझ जाओगी कि कैसे एक छोटे से सेल से इतना बड़ा इंसान बन जाता है। ऑनेस्टली दुनिया की सबसे अमेजिंग चीज है जो एक इंसान कर सकता है, मतलब लड़कियां जो कर सकती हैं एक छोटे से सेल से बड़ा इंसान बनाना, ये बहुत अचंभित कर देने वाली चीज है। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लड़कियों की बॉडी में 2 ऐसी छोटी सी चीज होती है जो देखने में बादाम के जैसे होती है और इन्हें ओवरीज कहते हैं, और ये हमारे पेट के अंदर दोनों तरफ होती है। और पता है इन ओवरीज में लाखों छोटी छोटी चीजें होती हैं। जितनी भी लड़कियां पैदा होती हैं अपने साथ अपने पेट में लाखों अंडे लेके चलती हैं। मतलब मेरे पेट में लाखों अंडे हैं, मेरे पेट में अगर मेरी बच्ची पल रही है तो उसके पेट में भी लाखों अंडे होंगे। तो समझ रहे हो, मतलब तुम लोग अपनी नानी के पेट से जिंदा हो। कंफ्यूज हो गया ना? मतलब हमारी मम्मी अपनी मम्मी के पेट में थी, मतलब हमारी नानी के पेट में थी। तो जब हमारी नानी के पेट में हमारी मम्मी थी तो मम्मी के पेट में ओवरीज थी और उन ओवरीज में हम छोटे छोटे अंडे के रूप में मौजूद थी तब से। है ना कितनी अमेजिंग स्टोरी। अब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे जन्म से ही तुम्हारे पेट में लाखों अंडे होते हैं। अब हर महीने क्या होता है, हमारे पीरियड्स आने के पहले तो एक एग ओवरी से बाहर निकलते हैं जिसे ओवुलेशन कहते हैं, और ये एग एक पतली सी ट्यूब में जाते हैं जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, जो ओवरी को यूट्रस से जोड़ता है। यूट्रस नाम तो सुना होगा, जहाँ एक्चुअल में बच्चा बनता है, रहता है, उसका घर होता है। नॉर्मली हम इसे बच्चादानी भी कहते हैं। अब जो एग बाहर आया है, इस एग को अपने पार्टनर का इंतजार है। अगर कोई इससे मिलने नहीं आता है तो पीरियड आ जाते हैं, और पीरियड के थ्रू ये एग हमारी यूट्रस से बाहर निकल जाता है। मतलब हमारे पीरियड्स के ब्लड के अंदर ये छोटा वाला अंडा भी होता है, लेकिन इतना छोटा होता है कि हमें हमारे नेकेड आई से वो नहीं नजर आएगा। तो हर महीने जब भी हमारे पीरियड्स आते हैं अपने साथ हमारा एक अंडा लेके चले जाते हैं। बट इसी बीच कोई ओवुलेशन के वक्त उस अंडे से मिलने आ गया, मिलन हो गया, तो बच्चा बन सकता है। अब वो कौन है जो अंडे से मिलने आता है कौन? Who are you? चलो समझाती हूँ। अब आते हैं असली सवाल पे, आखिर बच्चा कैसे बनता है? दीदी इतनी बातें बना रहे हो, बस ये बताओ बच्चा कैसे बनता है और अंडे से मिलने वो कौन आता है? तो अब मैं तुम्हें वो चीज बताने वाली हूँ जिसको बताने में अक्सर लोग ऑकवर्ड फील करते हैं, बट हम बेशरम हैं। कुदरत की बनाई इस अनोखी चीज के बारे में कंप्लीट विवरण मैं आपको दूंगी, बिकॉज दैट्स नेचुरल प्रोसेस। ये नेचुरल है, बी नेचुरल। जब एक मर्द और एक औरत एक दूसरे के पास आते हैं, फिजिकली इंटीमेसी करते हैं, तो मर्द की बॉडी के अंदर से मतलब बहुत 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 सारे छोटी छोटी चीजें निकलती हैं जिन्हें स्पर्म कहते हैं। इजैकुलेशन के बाद जो निकलता है, जो व्हाइट पदार्थ होता है, और उनकी संख्या पता है कितनी होती है? तुम सोच भी नहीं सकते, पहले तुम सोच के बताओ। लगभग 20 करोड़। हाँ बहन, 20 करोड़। और मेन के पास फैक्ट्री होती है, हर इजैकुलेशन में उनकी फैक्ट्री में स्पर्म बनते हैं, रिलीज होते हैं। हमारे पास तो हमारे जो लाखों अंडे होते हैं वो हमेशा से होते हैं और वो एक एक करके कम होते जाते हैं, लेकिन मेन के पास वो खाते पीते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, इजैकुलेट करते हैं, एंड फिर अगले दिन वो खाएंगे पिएंगे, फिर से बन जाएगा उनका स्पर्म। और तुम्हें पता है उस 20 करोड़ स्पर्म का एक हिस्सा तुम भी थी। और क्या तुम्हें पता है ये 20 करोड़ स्पर्म सबका एक ही काम होता है, सब
सबका एक ही लक्ष्य और उद्देश्य होता है, अंडे तक पहुंचना। तो इनके पैदा होते ही मतलब मेन की बॉडी से इजैकुलेट होकर के विमेन के अंदर जब ये जाते हैं तो इनकी रेस स्टार्ट हो जाती है। सबका एक ही मकसद, अंडे को पकड़ो, अंडे को पकड़ो। लिटरली ये रेस कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं एक दूसरे को पीछे छोड़ के, सबसे पहले सबसे आगे कौन एग से जाके मिल पाएगा। ये रेस चलती है और हम उस 20 करोड़ की रेस का एक हिस्सा रहे हैं। ये रेस इतनी टफ होती है कि आधे से ज्यादा तो बीच रास्ते में खत्म हो जाते हैं स्पर्म्स, और जो एक पहुंच पाता है वही इस धरती पे आ पाता है। मैंने, तुमने, हम सब ने इस रेस में पार्टिसिपेट किया था। हम कितने लायक हैं, कितने सक्षम हैं जो इस रेस में पार्टिसिपेट करके जीत करके धरती पे आ पाए। बट धरती पे आने के बाद हमने अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट किया कि मैं किसी काम की नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है। भाई तुम्हारी किस्मत सच में खराब होती तो तुम इतनी फिट और हेल्दी बन के धरती पे नहीं आती। अपने आप को मिरर में देखो, 20 करोड़ स्पर्म के साथ तुमने रेस की थी, तब जा करके धरती पे आई हो। जब भी आप अपनी लाइफ में उदास, हताश, परेशान होते हो तो ये सोच करके देखो कि पैदा होने से पहले 20 करोड़ की रेस में पार्टिसिपेट किया और तुम पैदा हो पाए, तो तुम पैदा होने से पहले ही विनर घोषित कर दिए गए हो। वो तो अब तुम अपनी सोच और अपनी बेवकूफी की वजह से अपने आप को कोसते रहते हो कि तुम किसी काम के नहीं हो। चलो अब बात करते हैं और इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं। सो जब एग से वो एक स्पर्म जैसे ही वो मिल जाता है, एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और यही से एक नए इंसान की कहानी शुरू होती है। तुम्हारी और मेरी, हम सब की एक ही कहानी फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट हुई है। तो जब एग स्पर्म से मिल करके फर्टिलाइज हो जाता है तो इसे कहेंगे एक सेल। अब वो एक सेल में कन्वर्ट हो चुका है। कहने को सिर्फ ये एक सेल है, छोटा सा सेल जिसे तुम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, बट इस छोटे से एक सेल के अंदर एक पूरे इंसान का ब्लूप्रिंट, तुम्हारी आंखों का रंग, बालों का टेक्सचर, तुम्हारी हाइट, सब इससे डिसाइड होती है। ये सब कुछ इस सेल के अंदर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। अब ये एक सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं, 2 से 4, 4 से 8, और ये छोटी सी बॉल की तरफ फिलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करता हुआ यूट्रस में जाएगा, यानी बच्चादानी में, और वहां यूट्रस की वॉल पे चिपक जाएगा। और इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। और इम्प्लांटेशन के बाद प्रेगनेंसी ऑफिशियली शुरू हो जाती है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपने ये प्रक्रिया की है एंड प्रेग्नेंट हो गए हैं तो मुबारक हो, बधाई हो। अब जानते हैं इसके आगे क्या होता है। जैसे ही लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं, आपकी बॉडी आपको सिम्टम्स देती है। सो जब वो फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस के साथ चिपक जाता है तो बॉडी में एक अलग हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहते हैं HCG, और ये वही हार्मोन है जिसे प्रेगनेंसी टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है। पता है ना, प्रेगनेंसी चेक करना होता है तो सुबह सुबह उठ करके पानी नहीं पीना, कुछ खाना पीना नहीं है, फटाफट सुसु करने जाओ, यूरिन की कुछ बूंदे कलेक्ट करो एंड ड्रॉपर से टेस्ट किट के अंदर डालो, 5 मिनट इंतजार करो, और अगर 2 पिंक लाइन आ जाती है, वो HCG हार्मोन डिसाइड करता है, उसका क्वांटिटी अगर बढ़ जाता है तो 2 पिंक लाइन डार्क आ जाएंगी, तब आपको पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हो। और अगर अभी वो हार्मोन उतना ज्यादा रिलीज नहीं हुआ है तो प्रेगनेंसी में भी डिटेक्ट ना हो, या फिर अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हुए हो तो एक ही लाइन आएगी। अगर आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आपके पीरियड्स मिस हो जाएंगे। अब आने वाले अगले 9 महीने के लिए आपको पीरियड्स नहीं आएंगे, क्योंकि पीरियड का काम ही यही होता है कि वो जो इम्प्लांटेशन हो गया है आपकी बॉडी में उसका ध्यान रखना। और अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई हो, तुम्हें मॉर्निंग सिकनेस हो सकता है, थकान रह सकती है, तुम्हें तुम्हारे चेस्ट में चेंज फील होगा उसके साइज में, या फिर थोड़ा सा पेन वहां हो सकता है, तुम्हारा स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाएगा, कुछ भी तुम खाओगी तो तुम्हें उसका टेस्ट अजीब सा लगेगा, हो सकता है कोई चीज जो तुम्हें पहले अच्छी लगती थी अब वो तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, एंड वाइसा वर्सा। तुम्हारा मूड स्विंग होगा, अब तो धीरे धीरे तुम्हारा वेट भी बढ़ेगा, बहुत सारे चेंजेस होते हैं विमेन की बॉडी में। एंड धीरे धीरे जब तुम्हें पता चला तुम प्रेग्नेंट हुई, वो इतने राई के दाने जितना छोटा आपका बेबी धीरे धीरे हर महीने ग्रो करना स्टार्ट करता है, और 9 महीने बाद इतना बड़ा बच्चा आपकी पेट से बाहर निकल करके आने वाला है। मतलब अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई तो आपकी वैद से बाहर आएगा, और अगर सी सेक्शन हुआ तो पेट कट के आएगा, एंड दोनों ही डिलीवरीज बहुत टफ होती हैं। अब इन सब के बारे में अलग वीडियो में बनाऊंगी। फिलहाल इस वीडियो में मुझे बस यही बताना था कि एक माँ के पेट में बच्चा कैसे बनता है। ये सवाल वो है जो हर लड़की के मन में, इनफैक्ट लड़कों के मन में भी आता है, लेकिन पूछे किससे, बताए कौन, और इतनी ट्रिकी चीजें होती है, कोई सिंपल लैंग्वेज में बताए तब जाकर के समझ आए ना, जैसे कि मैंने आपको समझाया। तो अगर आपको भी समझ आ गया हो तो प्लीज कमेंट करके बताओ कि आपको ये जर्नी कैसी लगी, आप जो दुनिया में आए हो कितना बड़ा तीर मार करके। तो रिस्पेक्ट योरसेल्फ, अपनी वैल्यू करो, अपने आप को कभी किसी से कम मत समझो। खुद को लेके या जो तुम कर रहे हो उसको लेके अगर तुम पॉजिटिव रहोगे तो तुम्हें हर
चीज पॉजिटिव दिखेगी। जो लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं उनके साथ हमेशा नेगेटिव होता है। उनके साथ सिर्फ एक ही पॉजिटिव चीज हुई है कि वो 20 करोड़ स्पर्म से जीत करके धरती पे आ गए, उसके बाद सब कुछ नेगेटिव ही किया है। तो अभी देख लो, तुम्हें पॉजिटिविटी के तरफ जा करके एकदम ऊंचे शिखर पे जाना है या तुम्हें नेगेटिविटी में ही फंसे रहना है। यह हर लड़की एंड लड़के के लिए ये मैसेज है मेरा। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड बी नेचुरल। यहाँ तक वीडियो देखिए, पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। पार्ट 2 के लिए कमेंट पार्ट 2, उसमें मैं बताऊंगी हर महीने बेबी कैसे ग्रो करता है, डिलीवरी का क्या प्रोसेस होता है, सी सेक्शन, नॉर्मल डिलीवरी या और भी जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके मैं आपको बताने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल। आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।